हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और अब आपको करनी भी चाहिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, बिकॉज डेट्स जो हैं अनाउंस होने ही वाली हैं। ओके, और जो हम एंटिसिपेशन लगा रहे थे इतने टाइम से, मुझे लग रहा है वही बात सच होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज एपीएस की डेट अनाउंस हो चुकी है। और डेट वही है जिसका हम लोगों को अंदाज़ा था काफ़ी टाइम से। जो लेटर घूम रहा था अफवाहों के गलियारों में, एक लेटर का देखा होगा आपने, जो लेटर शायद गोरखपुर के किसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को लिखा गया था, कॉलेज के प्रिंसिपल को, कि माननीय प्रधानाचार्य महोदय एंड एपीएस का पेपर होना है 7 जनवरी को फ्रॉम मॉर्निंग दिस एंड दिस टाइम स्लॉट। ठीक है, तो आप अपने अरेंजमेंट्स करके रखिए। तो वही बात सच हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई ना कहीं कोई ना कोई इंसाइडर रहता है जो ऐसी बातें लीक करता है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, रिटर्न कोई भी चीज़ आपको नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। आप वर्बली डिस्क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिटर्न कोई चीज़ नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो ठीक नहीं लगता है। वर्बली आप बोल दोगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे डिपार्टमेंट की कोई मतलब क्लोज चीज़ें ऐसे डिस्क्लोज करना मुझे नहीं ठीक लगता, बिकॉज मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो मुझे नहीं पसंद आती कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ऐसे डिस्क्लोज की जाए। बट अब वही है कि लोग मानते कहाँ हैं। ठीक है, हलचल मचाने में ही मज़ा आता है सबको, वायरल करने में चीज़ें। तो वही वो लेटर सच हुआ है। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ी वॉइस आपको हॉक्स लगेगी, तो प्लीज़ बियर करिएगा। ठीक है, अभी फीवर कम हुआ है काफ़ी हद तक, इसलिए 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट आज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ताकि अब आप लोग सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ओके, तो एपीएस की बात वही सच हुई है। 7 जनवरी पेपर है। फाइनली नोटिस आ गई है। ठीक है, जब तक नोटिस नहीं आती है आयोग की तरफ से, मैं किसी भी लेटर वेटर के ये सब बातों पे मैं भरोसा नहीं करती। ठीक है, खैर मेरी भी फ्रेंड्स हैं, वो बता रहे थे, सचिवालय में हैं और आयोग में। बट उन्होंने भी बस वही वर्बली बातें बोलना। ठीक है, वर्बली हर कोई बोलता है। ठीक है ना, और टचवुड मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो ये सब बातें डिस्क्लोज ऐसे नहीं करते। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता किसने ये वायरल की हैं सारी चीज़ें, इनसाइडर्स वाली बातें। अभी जैसे एपीएस का डेट कंफर्म हुई है, आज आयोग का आया है नोटिस, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आयोग की नोटिस आई है, तो ये फाइनल है, बिकॉज दैट इज़ ऑफिशियल वन। 7 जनवरी को एपीएस का पेपर है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये अब धड़कनें सबकी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि समीक्षा अधिकारी के लिए भी सेम लेटर अब वायरल हो रहा है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के लिए एकदम हलचल बहुत तेज़ हो गई, क्योंकि कल शाम से, इनफैक्ट मतलब परसों से ही बातें शुरू हो गई थी खुसर फुसर वाली, है ना। सब ग्रुप्स पे, सारे टेलीग्राम चैनल्स पे सब बहुत तेज़ी से आ गए थे, और सब जगह था। इवन ज्ञान सर तो मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो तो मतलब बहुत बड़े पायनीर हैं इसमें अपना पीसीएस एजुकेशन के टाइम में। तो वो तो कार में ही थे, और कार में बैठे बैठे ही उन्होंने मतलब रिकॉर्डिंग डाल दी फटाफट से, बिकॉज सबको ये रहता है ना कि बच्चों को फटाफट से चेता दो, मतलब सारी चीज़ें एज इन कि हाँ जो पता है बस बता दो फटाफट बच्चों को, कि ताकि बच्चे अब उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, है ना। ठीक है, लेकिन मैं तब तक का वेट कर रही थी कि हाँ जब तक ऑफिशियल आ ना जाए। ठीक है, तो अब ऑफिशियल जैसे एपीएस का आ गया है कि वही वो लेटर वाली बात सच थी कि 7 जनवरी को ही पेपर होना है। तो मुझे लग रहा है कि जो आरओ का वो जो लेटर घूम रहा है परसों शाम से, ठीक है, सब फेसबुक के गलियारों में, व्हाट्सएप के गलियारों में, टेलीग्राम के गलियारों में, यूट्यूब के चैनल्स के गलियारों में जो घूम रहा है ना, मुझे डर है कि वही बात ना सच हो जाए। ठीक है, बिकॉज आई हैड वॉन्टेड, लिटरली जेन्युइनली आई हैड वॉन्टेड कि पेपर जो है थोड़ा तसल्ली से होता, है ना। 11 फरवरी, अभी तो पहले डेट सुनने में आई थी 4 फरवरी, लेकिन जो अब लेटर घूम रहा है वही अगेन जस्ट लाइक प्रिंसिपल गोरखपुर के जो एपीएस के लिए था, वैसे ही कि आप अरेंजमेंट्स कर लीजिए, 11 फरवरी को ये होना है पेपर आरओ का। ठीक है, तो वो लेटर जो घूम रहा है, हो सकता है वो डेट जस्ट लाइक एपीएस वो सच हो जाए। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है ऑलरेडी। आई नो हम में से सब बच्चे प्रे कर रहे होंगे कि किसी तरीके से अप्रैल मई तक चली जाए बात, और पीसीएस प्री भी मई तक जाए लास्ट ईयर की तरह। ठीक है, ताकि अच्छे से टाइम मिल जाए, हर आदमी सोचता है अच्छे से टाइम मिल जाए। कुछ लोग ये भी हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा था नहीं मैम हम चाहते हैं भीड़ कम हो, ये हो सारी चीज़ें। देखो, भीड़ आपके चाहने ना चाहने से कम नहीं होगी। जब ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर दी है फॉर्म फिलिंग की, तो क्या भीड़ कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है 24 तारीख तक, तो और बच्चे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप रोक नहीं पाओगे उनको। ठीक है, फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं और कितने बच्चे बैठ रहे हैं ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है, तो भीड़ तो आनी ही आनी है। तो इट्स बेटर कि जो हमारे हाथ में है कि हम भगवान जी से प्रे कर ले कि पेपर थोड़ा सा डिले हो जाए, कि हमें और अच्छे से टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने का, राइट। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना।
सारी चीज़ें अच्छे से हो। इवन दो मैंने क्लियर किया हुआ पेपर, फिर भी मैं चाहती हूँ मेरे साथ ही बाकी बच्चे भी जो पेपर क्लियर किए होंगे ना, वो भी चाहते होंगे, सबकी यही रहती है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, है ना। लास्ट मिनट तक भी ये रहता है कि अरे यार बस ये चीज़ और कर लूँ, रिवाइज ये चीज़ और कर लूँ, पक्का इसी में से ना हो जाए। और कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि जो हम छोड़ देते हैं ना टॉपिक, जो हम छोड़ देते हैं टॉपिक, उसी में से क्वेश्चन आता है और फिर लगता है अरे यार ये छूट गया यार, ये कैसे छूट गया, मेरे को लग रहा था यही करना चाहिए था और देखो उसी में से आया। ठीक है, तो टाइम तो ना कितना भी आपको मिल जाए ना वो कम ही पड़ता है पेपर के लिए, है ना। लेकिन फिर भी एक चाह होती है, एक आस होती है कि भगवान जी से मनाएंगे ना तो वो ज़रूर पूरा करेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो ये जो आस होती है ना, ये होप हमें एंड तक नहीं छोड़नी चाहिए। और ये होप जो है ये हमें हमेशा सक्सेसफुल करवाती है, किसी भी फॉर्म में होप होप रहती है, तभी हम अलार्म लगाते हैं ना। हमें पता थोड़ा है, हमारी सांसों पे भी कंट्रोल भगवान का ही है। ठीक है। मुझे एक लड़की ने कमेंट करके बोला था कि शायद उसने बोला होगा कि गाइस ये देखो मैडम बड़ा पूजा पाठ करती हैं, तिलक लगाती हैं, हाथ में कलावा इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है, ये तो भगवान भरोसे है। तो डियर ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, आपकी सांसें भी भगवान भरोसे है। ठीक है, तो भगवान भरोसे इस दुनिया में हर कोई है, आपको भी नहीं पता, आपका खुद का कंट्रोल नहीं है अपनी सांसों पे भी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, वो भी ना वो वही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस घमंड में मत रहिएगा कि आपके हाथ में कुछ भी है, सारी चीज़ें करता धरता वही है, हमारे बस में इतना है कि हम उनके आगे झुक के उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए हम उनको थैंक यू बोल सकें, और आगे की चीज़ें अच्छी हों उसके लिए हम उनसे प्रे कर सकें। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा जोर होता है। ठीक है, प्रार्थनाओं में, दुआओं में बहुत बड़ा जोर होता है। ठीक है ना, तो भगवान भरोसे हर कोई बैठा हुआ है, आई बात समझ में। ठीक है, चाहे वो यहाँ का महाराजा हो, चाहे लंदन की क्वीन हो जो एलिजाबेथ चली गई, जितना दिन उनका लिखा था उतने दिन ही वो जी हैं। ठीक है, वो जहाँ भर की महारानी थी ना, भारत देश पे भी उन्होंने राज किया था, क्वीन विक्टोरिया ने, पूरा क्राउन का रूल था, उसके बावजूद देख लो अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, होप एक बहुत बड़ी बात होती है, आप लोगों को होप रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। होप यही रखिए कि भगवान करे कि एपीएस में तो बात सच हो गई, आरओ के केस में बात सच ना हो। ठीक है, पेपर थोड़ा सा डिले हो जाए, ज़्यादा नहीं हम सोचें, थोड़ा सा हो जाए, ताकि सब बच्चे, मैं तो सब बच्चों का चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बच्चों की एंग्जाइटी भरी मेल्स है, मैम तैयारी नहीं हो पाई है, मैम अब कैसे करें, आप प्लीज़ गाइड करो, आप करोगे तो हो जाएगा। मैं गाइड कर सकती हूँ बट पढ़ना तो आप ही को है। तो मैं उन्हीं लोगों बच्चों का सोच के मैं सोचती हूँ, मुझे कोई नहीं है, मेरे मेरे लिए तो क्या है, पेपर आप जनवरी में भी करवा लो, जिसका तैयार है वो तो देगा ही ना, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है, जिसने पहले पेपर दिए हुए महारथी है उनके लिए पेपर आप जनवरी में भी करवा लो, दे देंगे। बट फील होता है ना। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक दिल से मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों की तैयारी अच्छे से हो, इसलिए आई एम वेटिंग एंड प्रेइंग कि थोड़ा सा पेपर डिले हो जाए। बट अगर नहीं होता है तो 11 फरवरी आप मान के चलिए, जो पहले 4 फरवरी थी वो अब 11 फरवरी हो गई है, एंड 24 मार्च सुनने में आ रही है होलिका दहन वाले दिन। वो मुझे नहीं लगता हो सकती है चीज़ें, बिकॉज होलिका दहन वाले दिन पेपर नहीं लगता मुझे कंडक्ट करवाना चाहिए, बिकॉज कई जगह कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गेस्टेड हॉलीडे रहता है और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे रहता है, वो बहुत ज़्यादा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एंड प्राइवेट सेक्टर में भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आयोग वो क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बट आप देख लीजिए, मैं जो हमेशा से बोलती आ रही थी कि आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स में आपको मोटा मोटा 1 महीने का आगे पीछे का गैप मिलेगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स को साथ में लेके तैयार करिए, मेंस का भी भूल जाइए। ठीक है, नहीं तो आपका डूबेगी नहीं है। यूजुअली हम लोग मेंस पहले ही प्रिपेयर करते हैं, सब करते हैं, मैंने भी किया था, मेंस ही हमेशा बिफोर हैंड लेके चलते हैं, लेकिन तब जब कोई पेपर क्लैश नहीं करता। अभी आरओ पेपर क्लैश कर रहा है, तो आप मेंस पढ़ने बैठोगे तो ना आरओ का प्रीलिम्स पढ़ पाओगे ना पीसीएस प्रीलिम्स पढ़ पाओगे। ठीक है, एंड पीसीएस हर साल होता है, आरओ बार बार नहीं आएगा, तो फोकस में आरओ को लेके चलिए। 11 फरवरी के हिसाब से हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच मेंटोरशिप ग्रुप को इतना प्यार देने के लिए, इतनी ज़्यादा एडमिशन्स हुई हैं, मुझे नहीं भरोसा था कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मैं आप लोगों का पाऊँगी, इतनी हाई पोजीशन में आप लोगों के दिलों में मतलब ले लूँगी, अचीव कर लूँगी। ठीक है, ये सब भगवान जी की कृपा है, आप लोगों का प्यार है और मेरी फैमिली का आशीर्वाद है। अब मैंने एडमिशन्स क्लोज कर दिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मुझे मेल्स मत करिएगा अब। और ठीक है, अब प्लीज़ आप लोग लेट हो गए हैं, एंड डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ यूट्यूब पे भी गाइडेंस वगैरह है ही है प्रॉपर। ठीक है, बस वही है कि 1-to-1 गाइडेंस जो मैं वहाँ देती हूँ वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। आप मेरा मेन टेलीग्राम चैनल, ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो है एम सिविल सर्विसेज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह शेयर करती हूँ, डेली टारगेट्स शेयर करती हूँ, सारी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं वहाँ पे पुटअप करती हूँ। ठीक है, कैसे क्या चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर वगैरह कैसे क्या पढ़ना मैंने शेयर किया था। ठीक है, और इवन मैंने अपना जो भी मैं नोट डाउन करती हूँ नोट्स में पॉइंट्स वगैरह, वो भी शेयर करती हूँ, तो आप उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ भी बहुत अच्छा, मतलब करीब करीब 3000 लोग अब पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल थैंक्स टू यू ऑल।
आप लोगों का प्यार ही है सब कुछ, सारी भगवान जी की कृपा है सब, है ना। तो इट्स ऑल सॉर्टेड आउट नाउ कि अगर 11 फरवरी को भी पेपर होता है तो हमें पूरा ताकत झोंकनी है। अब ये मान के चलिए आपको कि हर हालत में 20-25 दिसंबर तक आपको अपना टारगेट अचीव कर लेना है, ठीक है। तब आप उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए 20-25 दिसंबर। मैं अपने मेंटोरशिप ग्रुप में तो ये मान के चल रही हूँ कि 30 नवंबर तक सबको कंप्लीट कर लेना है। जो पुराने बच्चे जुड़े हैं उनका कंप्लीट होने वाला सिलेबस, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं टाइम दे दूँगी 5-10 दिसंबर तक का, ठीक है। आप फिर भी मैं एक रिलैक्सेशन दे रही हूँ, एक बहुत रिलैक्स्ड केस है कि कभी मान लीजिए गलती से डेंगू हो गया, आपको चिकनगुनिया हो गया, बिकॉज मेरे ग्रुप में बच्चों को टाइफाइड हो गया है, बहुत प्लेटलेट्स डाउन हो गई है, तो अगर ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो मैं रिलैक्सेशन दे रही हूँ कि 20-25 दिसंबर तक भी आप कर ले जाओ, इसलिए मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज जितना जल्द से जल्द कंप्लीट करिए सिलेबस, रिवीजन पे जुटिए, कुछ नहीं देखना इधर उधर, लूसेंट घटना चक्र रामबाण है, कहीं इधर उधर फंसना नहीं है, टाइम है नहीं, फालतू की किताबें देखोगे दिमाग आप ही का घूमेगा, कुछ और है नहीं। करंट अफेयर्स के इतने सारे रिसोर्सेज है, जहाँ चाहे वहाँ से करिए, लेकिन ये जो बुक मैं बता रही हूँ ये ज़रूर करनी है आपको। ये बुक नहीं मिल रही है मार्केट में, तो ऑनलाइन लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ कर लीजिएगा। और ये घटना चक्र की बुक है, ये तो पता ही है आपको, ये जो 6 सीरीज़ है ये आपको करनी है। घटना चक्र मैं बार बार बता रही हूँ, ये है घटना चक्र, प्लीज़ करिए। और ये हिंदी वाली बुक ज़रूर ले आइए, प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, अब टाइम नहीं रह गया, ठीक है। प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और टेस्ट सीरीज़ वीकली अभी लगाइए, ठीक है। फिर 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स डेली का आपको एक टेस्ट सीरीज़ लगानी है। जनवरी में तो पक्का आपको एक टेस्ट सीरीज़ लगानी स्टार्ट करनी है, ठीक है, पक्का। उसके अलावा कुछ होना नहीं है, हम 11 फरवरी ही मान के चलेंगे, बाकी भगवान करे डिले हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे जीएस के स्टार्ट कराना शुरू करूँगी 1 by 1। एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का मैं बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, आपका एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, सेंसस वगैरह सब। और फिर मैं कोशिश करूँगी तबीयत मेरी सही रहे, ठीक है। एंड जैसे अभी छुट्टी मिल जाती है मुझे बीच बीच में, तो मैं उसमें अपना वीडियोस वगैरह आपका पुटअप कर दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आप बाकी यूपी स्पेशल की ओडीओपी और जीआई टैग्स की मैंने वीडियो डाली है, प्लीज़ वो देख लीजिए। और हिंदी की मैं टॉपिक वाइज अब वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस डालूंगी 10-12 मिनट की, एक एक टॉपिक, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक हम कर लेंगे, तो आपका यहीं से बढ़िया से आपका प्रिपेयर हो जाएगा वीडियो से ही देख के, और फिर आप अच्छे से रिविजन भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और कल है वर्ल्ड कप, तो प्लीज़ सारी टेंशन साइड करके इंडिया को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कभी नहीं चाहती आप लोग सिर्फ और सिर्फ कूप मंडूक बन के पढ़ाई करें। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक, जो उससे बाहर दुनिया देखता ही नहीं है। कभी भी पढ़ाई करनी है, अपनी 6 की 6 इंद्रियाँ, छठी इंद्रिय वैसे जागृत होती नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें तो हो जाएगी जागृत, ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगी क्या होती है मेडिटेशन वगैरह, अलग चीज़ें हैं। तो आपको अपनी इंद्रियां सबकी सब खोल के रखनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते रहना चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगे, खुश रहेंगे आप, ठीक है। तो प्लीज़ कल का दिन रिजर्व है, संडे है, बढ़िया से, ठीक है, पढ़ ही लीजिएगा सुबह सुबह। और अपने मैं ग्रुप में टेस्ट करवाऊंगी 9:30 to 11:30 AM, तो बच्चे टेस्ट देखेंगे अपना मैच, आप लोग भी टेस्ट दीजिएगा उसी टाइम पे, दे लीजिए, कोई भी टेस्ट आप लगा लीजिए, सबके पास मटेरियल्स होंगे ही, बिकॉज वर्ल्ड इज़ एन ओपन लर्निंग सेंटर, सबके पास सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप दे लीजिएगा टेस्ट, उसके बाद एकदम से जुट के बस क्या करना है, टीवी स्क्रीन के आगे बैठ के इंडिया इंडिया बोलना है, ठीक है। ओके, भगवान जी करे कल हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए, और पाकिस्तान वालों को बहुत बढ़िया जवाब जाए, जो फालतू में जब देखो तब अब वसीम अकरम जैसे इतने बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी और इंडिया नहीं जीत पाएगी, तो ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है हमें, ठीक है। तो बस कल के कल पूरा सपोर्ट बचाए रखिएगा। और आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी मेरी, कैसे खुशी में पटाखे फोड़े थे, तो बस पटाखे बचा के रखे होंगे, मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं रखे, जाके खरीद लीजिए, मिलेंगे ज़रूर, ये पक्की बात है, ठीक है। हमारे यहाँ तो मिल रहे हैं, पक्का आपके यहाँ भी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो बस एकदम तल्लीनता से बिल्कुल जुट जाइए, कल वर्ल्ड कप हो जाए, और उसके बाद वापस से अब हम लोगों को अपना जो आरओ का कप है वो जीतना है, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ध्यान रखिए अपना प्लीज़, अच्छे से फुल प्रॉपर कपड़े पहन के जाइए, ठीक है। अगर लाइब्रेरी जा रहे हो ताकि डेंगू वेंगू ना हो, अच्छे से पढ़िए, ध्यान में रखिए 2 डेट्स, एपीएस वाले 7 जनवरी आपका फिक्स हो चुका है, आरओ वाले 11 फरवरी के हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मेल एट aimcivilservices28@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। और टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे एम सिविल सर्विसेज, तो यूट्यूब वाली डीपी मिलेगी, मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड कुछ दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट यहाँ पे पुटअप करिए, ठीक है, मैं रिप्लाई करती हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। बाय बाय। अच्छे से बस अब पढ़ते रहिए, ठीक है? एंड विश इंडिया ऑल द बेस्ट। बाय बाय।